नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। दर्शकों, दुनिया इस वक्त 1 2 3 नहीं 4 बड़े मोर्चों पर सुलग रही है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान इस वक्त एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, आमने सामने नजर आ रहे हैं। वार पलटवार देखने को मिल रहा है, ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिल रहा है और अमेरिका इस वक्त बेहद एग्रेसिव मोड में नजर आ रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने खाड़ी में तनाव को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तनाव जो 28 फरवरी से चला रहा था, वो एक टाइम ऐसा लगा कि डाउन हो गया, कम हो गया है। लेकिन आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप और मुस्तफा कमाल दोनों ने एक दूसरे पर ऐसे हमले शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से तनाव अब नए स्तर पर नजर आ रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है, बल्कि सवाल यह है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होगा और यह युद्ध कहां जाकर खत्म होगा। उधर यूरोप में जंग थमने का नाम नहीं ले रही। 1 2 3 साल नहीं, पूरे 4 साल से जंग चली आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर से आक्रामक हो गए और अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि सब कुछ मिटा दूंगा। यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश हो रही है, हमले किए जा रहे हैं और जवाब में कीव क्या कर रहा है? जवाब में कीव भी वो भी कम नहीं, पलटवार की तैयारी में नजर आ रहा है और कई बार तो पलटवार भी देखने को मिला। यानी कूटनीति की मेज से सबसे ज्यादा भरोसा अब किस पर दिखाई दे रहा है? मिसाइलों पर। मिसाइलों से उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ वही सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। अब रास्ता एक है कि मिसाइलों के जरिए जीत और हार तय की जाए, बीच का रास्ता रहेगा ही नहीं, खत्म कर दो। हर जगह से यही हो रहा है और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं। दर्शकों पूछ रहे हैं कि ये विश्व युद्ध की चिंगारी नहीं है क्या? जिस तरह से चीजें चली आ रही हैं, उससे ये नहीं लग रहा है कि पूरा सब कुछ समीकरण धीरे धीरे सेट होता हुआ नजर आ रहा है विश्व युद्ध की तरफ। अब आप चलिए एशिया की तरफ। एशिया में भी हलचल कम नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार, फर्स्ट टाइम, जापान अपनी सुरक्षा रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है दर्शकों, और इससे कई लोगों को मिर्ची लगने वाली है। जापान खुफिया एजेंसी बनाएगा। यह कल आ गई लंबे समय बाद, और सहयोग किसका है समझिए? हेल्प अमेरिका का। इधर चीन और उत्तर कोरिया की बढ़ती गतिविधियों के बीच टेंशन हो गई और यह टेंशन का ही नतीजा है कि चीन ने और उत्तर कोरिया ने ऐसी टेंशन दी जिससे जापान को लगा कि भाई साहब अब अपना एक सीक्रेट या खुफिया एजेंसी बना ली जाए, नहीं तो यूक्रेन में मिसाइल अटैक्स जो हो रहे हैं उसमें हमारे पुर्जे मिल कैसे रहे। यह अकल आ गई। आखिर जापान किस खतरे को भांप चुका है दर्शकों, और इस कदम से एशिया की रणनीतिक तस्वीर क्या बदल जाएगी या नहीं?
और अब बात उस खबर की भी करेंगे, उसकी भी पिक्चर आपके सामने पूरी दिखाऊंगा जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सर पकड़े माथा पकड़े बैठ गए कर्मी ऐसे जो अमेरिका कभी दुनिया की पहली पसंद माना जाता था, जो अमेरिका सुपर पावर होने का दम भरता था, जो अमेरिका वाहवाही लूटने में आगे रहता था, आज उसी अमेरिका को सरदर्द देने का काम आदरणीय ट्रंप ने कर दिया। इनकी नीतियां, इनके फैसले सब कुछ सवालों के घेरे में, और इसका असर किस पर पड़ा? छवि पर। अमेरिका की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। कई देशों में चीन के प्रति भरोसा बढ़ा है और प्यार देखने को मिला है चीन के प्रति। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। शी जिनपिंग की लोकप्रियता, स्वीकार्यता, यह सब कुछ बढ़ती हुई नजर आई है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सहयोगी देशों तक में सवाल खड़े हो रहे हैं और पूछे जा रहे कि किया क्या आपने। तो क्या सचमुच अमेरिकी प्रभाव का तिलिस्म टूट गया है? जो गुब्बारा बनाकर रखा था, अपने आप को भगवान साबित करने पर तुले थे, वो तिलिस्म टूट गया है? क्योंकि जिनपिंग पहली पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या दुनिया नई महाशक्ति की ओर बढ़ रही है? और इसके पीछे क्या फैसले, क्या कारण रहे जिसकी वजह से इनको टेंशन हो गई और इधर मुस्कान आ गई? तो आज वर्ल्ड वॉर में इन सब की पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रंप और ईरान की टक्कर पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में झोंक देगी, और पुतिन यूक्रेन में निर्णायक बढ़त की तैयारी कर चुके हैं। साथ ही साथ जापान के सीक्रेट मिशन एशिया में नए शक्ति संतुलन की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर कि कैसे पूरा समीकरण बदल रहा है और कौन सी वो सीक्रेट जगह है जिस पर नजर है अमेरिका की भी और ईरान की भी। चलिए सबसे पहले विश्लेषण करेंगे जिस बड़ी खबर पर, वो आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले बात होगी ट्रंप और ईरान की एग्रेसिवनेस की लेकर। जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ट्रंप और ईरान, या ट्रंप या खामनेई इस वक्त सामने हमले हो रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है, और तो और सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है मिस्टर प्रेसिडेंट और मुस्तफा खामनेई, बता तो दीजिए। क्योंकि 28 फरवरी से शुरू हुआ यह युद्ध 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और वक्त बीतने के साथ सवाल उठ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं दोनों ही लोगों से। अमेरिका की अगर बात करें, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जा रहा है उनके अपने पार्टी के लोगों के द्वारा कि यह किस तरह का फैसला था, क्या कुछ हासिल किया आपने। और जब एमओयू साइन होकर सब कुछ नॉर्मल होने की बात कही जा रही थी, नॉर्मल हो रहा था, तो ईरान की तरफ से हमला क्यों किया गया, यह सवाल ईरान से भी पूछा जा रहा है। ये नए हमले, ये एक दूसरे पर हमला करना, चाहे वो बहरीन की बात हो, चाहे अमेरिका के द्वारा बंदर अब्बास की बात हो, चाहे सीरी की बात हो, चाहे केशम द्वीप की बात हो, आखिर ये हमले और इनका अंजाम क्या होने वाला है, इसकी पिक्चर क्या है, ये आपके सामने रखूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। दूसरी बड़ी खबर है कि पुतिन की हुंकार, यूक्रेन से इस वक्त आर पार की स्थिति पैदा हो चुकी है और आर पार की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। लड़ रहे हैं, 1-2 साल से नहीं, 4 साल से लड़ रहे हैं और हमले किए जा रहे हैं। चाहे यूक्रेन रूस पर हमला कर रहा हो, चाहे रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं, और इस वजह से लगातार पिछले कई दिनों से इस वक्त रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। 7 स्ट्राइक्स जो है वो देखने को मिली है कंटिन्यूअस, और इस वजह से यह कहा जा रहा है कि अब आर पार की लड़ाई, ज़ेलेंस्की रुकने का नाम नहीं ले रहे, रक्षा मंत्री को हटाने की बात भी सामने आ गई और कहा जा रहा है कि अपने रक्षा मंत्री को हटाया भी,
अब इसके पीछे की रणनीति क्या है यह भी समझेंगे। तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपके सामने रख देते हैं, वो है कि जापान का सीक्रेट ऑपरेशन क्या है। ये वो तैयारी है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। कहानी शुरू होती है यूक्रेन हमले से और फिर उसके बाद से जब इनको सामने बैठाकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो मजाक उड़ाया न्यूक्लियर हमले वाले को लेकर, कह रहे थे कि जापान से अच्छा कौन समझ सकता है जब हमला हुआ था। किसी के दर्द को मजाक बनाने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया और इनकी आंखें खुल गई कि जिस देश के भरोसे हम बैठे हैं, जिस देश के छतरी के नीचे हम बैठे हैं, वही देश अब कह रहा है कि ये जो दर्द मिला है उसका मजाक उड़ाएंगे। और इस वजह से यह तैयारी की जा रही है कि आखिर इनके जो पुर्जे थे वो रूस के मिसाइल्स में लगे कैसे, वो पहुंचे कैसे, वहां तो कोई लेन देन नहीं हो रहा है। और फिर आंख खुलती है, नींद से जागते हैं और सोचते हैं कि भाई साहब अब वक्त आ गया है कि अब अपनी खुद की सीक्रेट एजेंसी बनाई जाए। अब वक्त आ गया है जब अमेरिका पर डिपेंड ना रहा जाए। लेकिन फिर भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात निकलकर सामने आ रही कि उनकी मदद से ही अपनी सीक्रेट एजेंसी बनाने की बात कह रहे। इसकी कहानी क्या है यह भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको समझा देते हैं। चौथी बड़ी खबर है टूटा यूएस का तिलिस्म और जिनपिंग पसंद आ गए। शी जिनपिंग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है, ये सर्वे कहा जा रहा है। कुछ देशों को सर्वे में शामिल किया गया, सर्वे किया गया और उस सर्वे में जो रिपोर्ट, जो परिणाम निकलकर सामने आया, जो रिजल्ट निकलकर सामने आया दर्शकों, वो बेहद चौंकाने वाला है। लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे। 20 से ज्यादा देशों के साथ वो सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई कि भाई साहब, आई लव जिनपिंग एंड आई हेट मिस्टर ट्रंप। अब ये अचानक से क्या हो गया? आखिर उस सर्वे रिपोर्ट में है क्या और कैसे अचानक से जिनपिंग सबकी पहली पसंद बनते जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटते जा रहे हैं, यह भी समझना बेहद जरूरी है। तो ये चार बड़ी पिक्चर आपके सामने आज रखूंगा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की चार बड़ी खबरों पर। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। ईरान पर अमेरिका का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। चाबहार से बंदर अब्बास तक सैन्य ठिकाने निशाने पर रहे हैं और धमाके के बाद होर्मुज संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इन सभी जगहों पर अगर बात की जाए तो यूएस ठिकानों पर एक के बाद एक हमला किया गया और इन सब के बीच ईरान की तरफ से अमेरिका को नई चेतावनी भी दे दी गई। कहा गया कि लाल सागर अब जंग का नया मोर्चा बन सकता है। लेकिन जेडी वेंस का इजराइल पर भी बड़ा हमला देखने को मिला। कह रहे कि कुछ नेता युद्ध लंबा खींचना चाहते हैं, बातचीत को पटरी से उतारने की साजिश रच रहे हैं, अमेरिका को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। ये जेडी वेंस कहते हुए नजर आ रहे हैं अपने उसी सो कॉल्ड फ्रेंड कंट्री के खिलाफ जिसके साथ मिलकर इस युद्ध की शुरुआत की। कह रहे कुछ नेता युद्ध लंबा खींचना चाहते हैं। चौथी बड़ी खबर आप समझिए कि रूस का यूक्रेन पर जो मिसाइल अटैक देखने को मिल रहा है उससे यूक्रेन दहल गया है। कीव दहलता हुआ नजर आया क्योंकि कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की लगातार बौछार देखने को मिली है। कई शहरों पर एक साथ रूसी स्ट्राइक देखने को मिली है और पलटवार की तैयारी में यूक्रेन नजर आ रही है। लेकिन एक स्पीच, एक और बड़ी खबर, ट्रंप का सबसे बड़ा फैसला समझिए क्या कह रहा है। एयर स्ट्राइक के बाद अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रही है। बड़ा फैसला जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। कह रहे ईरान में घुसने की तैयारी में इस वक्त
अमेरिकी सेना नजर आ रही है और ईरान में जमीनी जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। साथ ही साथ ईरान में घुसने की रणनीति पर अमेरिका इस वक्त मंथन कर रहा है। यानी सिचुएशन रूम की अगर बात की जाए तो वहां पर सैन्य विकल्पों पर हाई लेवल की बैठक देखने को मिली है, जिसमें यह तैयारी की जा रही है कि ईरान में अब जमीनी जंग की शुरुआत की जाए। ईरान में घुसने की रणनीति पर अमेरिका मंथन कर रहा है कि किस तरह से अब हवाई हमले तो बहुत कर लिए, हवाई यानी एयर स्ट्राइक तो बहुत कुछ हो चुका है, तहस नहस कर चुके, लेकिन अब वक्त है बूट्स को ग्राउंड पर रखने की। यानी अमेरिका क्लियर एंड कट नजर आ रहा है। 90 मिनट, सिर्फ 90 मिनट दर्शकों, और ईरान के कई सैन्य ठिकाने धुआं धुआं हो गए। ग्रेटर टुम, खर्ग द्वीप, बंदर अब्बास, अहवाज, एक के बाद एक कई अमेरिकी हमले, सब कुछ तहस नहस करते हुए नजर आए। और इधर ईरान ने भी साफ कर दिया, अब यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है, ये जो हमले हो रहे हैं इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि यह अब अस्तित्व की लड़ाई है, यह ईरान साफ करता हुआ नजर आ रहा है। यानी होर्मुज बंद होने के बाद पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हैं। तेल के दाम जो बीच में थोड़े कम होते हुए नजर आए थे, उन दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। और पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका कह रहा है कि उसने मिसाइल ठिकाने तबाह कर दिए, यह अमेरिका का दावा है। लेकिन ईरान भी दावा कर रहा है कि उसने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, जहां जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे उन्हें निशाना बनाया गया। तो क्या सीजफायर की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई? सीजफायर क्या मजाक था? सीजफायर क्या दिखावा था? या कोई अंदरूनी चाल की वजह से सीजफायर वाला गेम खेला गया? क्योंकि दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है दर्शकों, और यह तस्वीर किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि 90 मिनट कम नहीं होते। और ज्यादा आंकड़ा मैं निकाल कर सामने ला सकता था, लेकिन पिछले 90 मिनट की आप बात समझिए, क्योंकि ताबड़तोड़ वार देखने को मिला है। ईरान को हमले झेलने पड़ रहे हैं। ग्रेटर टुम द्वीप पर पहला हमला किया गया, तटीय रक्षा और मिसाइल ठिकाने निशाने पर थे, जिन्हें खत्म करने का काम अमेरिका ने किया 90 मिनट में, पूरा ऑपरेशन। और उसके बाद दूसरा अटैक 9 घंटे बाद अमेरिकी सेना ने दोबारा से बमबारी शुरू कर दी, और इस बार निशाने पर थे मिसाइल स्टोरेज, साथ ही साथ सैन्य ठिकाने और ईरान के कई तटीय इलाके भी, जहां पर धमाके की गूंज सुनाई दी है। और इन सब के बाद तो एज इट इज आप जानते हैं, जब ढिंडोरा पीटने की बारी आती है, क्रेडिट लेने की बारी आती है, तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सेना भी बड़ा दावा करती है। कह रहे खर द्वीप की ओर अब टैंकर का निशाना जा रहा है, तैयार है, और टैंकर रुक नहीं रहे, और इस वजह से सब कुछ निष्क्रिय करने का काम मिसाइल से किया है। इतना हुआ नहीं कि ईरान की तरफ से भी पलटवार सामने आता है। दावा करता है ईरान की बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया, कुवैत और जॉर्डन पर भी हमला किया गया, जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे वहां पर हमला किया गया है। आईआरजीसी ने ऑपरेशन का ऐलान कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि आप एक ही जगह पर बार बार हमले करके क्या हासिल कर रहे हैं? क्या आपके पहले हमलों में उस जगह पर नुकसान नहीं हुआ? या फिर सिर्फ दुनिया को यह दिखाना है, दुनिया को बेवकूफ बनाना है कि ईरान भी झुक नहीं रहा है, अमेरिका भी रुक नहीं रहा है? क्या कहती है कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। 90 मिनट में दहला ईरान। ग्रेटर टुम से खर्ग तक अमेरिकी कहर। होर्मुज बंद होने के बाद भड़की जंग।
होर्मुज के बंद होते पश्चिम एशिया फिर धधक उठा। अमेरिका ने ईरान के तटीय रक्षा नेटवर्क और मिसाइल ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। भारतीय समय के हिसाब से सुबह करीब 3:30 बजे शुरू हुआ ऑपरेशन सिर्फ 90 मिनट में पूरा हुआ, लेकिन इसके असर ने पूरे इलाके को हिला दिया। अमेरिकी सेना का दावा है कि ग्रेटर टुम द्वीप पर मौजूद तटीय रक्षा प्रणाली और क्रूज मिसाइल भंडारण ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले यहाँ नहीं रुके। तकरीबन 9 घंटे बाद अमेरिका ने दूसरी बार कार्रवाई की। इस दौरान खर्ग द्वीप की तरफ बढ़ रहे तेल टैंकर को कई दफा चेतावनी दी गई, लेकिन जब वो नहीं रुका तो अमेरिकी सेना ने मिसाइल दागकर उसे निष्क्रिय कर दिया। यानी अब सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि समुद्री रास्ते भी युद्ध का मैदान बन चुके हैं। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान के कई शहरों में धमाकों की खबरें आई। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक अहवाज और बंदर अब्बास समेत कई इलाकों में विस्फोट हुए। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि एक अस्पताल के पास भी हमला हुआ, जिसके बाद बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उधर ईरान ने भी पलटवार का दावा किया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कहा कि बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुवैत ने बताया कि उसने ईरान से आए 4 मिसाइल और 21 ड्रोन हवा में ही मार गिराए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान जल्द समझौते की मेज पर लौटेगा। वहीं ईरान के वरिष्ठ नेता मोहम्मद गालिबाफ ने 2 टूक कहा, यह अब अस्तित्व की लड़ाई है और ईरान पीछे हटने वाला नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इसी तनाव के बीच ईरान ने अपनी हिरासत में मौजूद एक अमेरिकी नागरिक को रिहा कर दिया। 90 मिनट की अमेरिकी बमबारी ने पूरे पश्चिम एशिया का समीकरण बदल दिया है। एक तरफ अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ईरान इसे निर्णायक लड़ाई बताकर जवाबी हमलों का दावा कर रहा है। होर्मुज बंद है, तेल बाजार में उथल पुथल है और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि अगला हमला कौन करेगा और कितना बड़ा होगा। सीज़फायर टूट चुका है, मिसाइल्स गरज रही हैं, होर्मुज जल रहा है और पूरी दुनिया एक ऐसे टकराव को देख रही है जिसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। युद्ध जो अब सिर्फ मोर्चों तक सीमित नहीं रहा है बल्कि राजधानी की सांसें रोकने लगा है दशकों। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर ऐसा हमला बोला जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया है। तड़के सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों और शाही ड्रोन की बारिश होने लगी। लोग भागने लगे, जान बचाकर बंकरों में छिपने लगे। एयर डिफेंस लगातार आसमान से जंग लड़ता रहा, सायरन बजते रहे और राजधानी धमाकों से कांपती रही है। दर्शकों, रूस दावा कर रहा है कि उसके हमले सैन्य ठिकानों पर हैं, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि नहीं, झूठ बोल रहा है। इनके हमले नागरिक इलाके पर हुए। कीव ने साफ संकेत दे दिया है कि जवाब आएगा और जवाब जोरदार आएगा। रूस यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मिसाइल अटैक किया जा रहा है। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार देखने को मिल रही। ड्रोन और मिसाइलों से कीव दहलता हुआ नजर आ रहा है। 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया गया। दर्शकों, 8। अब आप सोचिए ये मिसाइलें जब गिर रही होंगी तो किस तरह के हालात होंगे। कई शहरों पर तो एक साथ रूसी स्ट्राइक देखने को मिली है। कीव पर जबरदस्त मिसाइलों की बारिश हो रही है। यूक्रेन मान नहीं रहा इस चीज को और इन सब में पिस रहा है आम नागरिक जिनकी मुश्किलें बढ़ गई और वही रटा रटाया जवाब कि हम पलटवार करेंगे, हम जवाब देंगे। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए।
कीव पर कहर, रूस का बैलिस्टिक वार, यूक्रेन का पलटवार तय। रात का अंधेरा, लेकिन आसमान आग के गोले उगल रहा था। रूस ने गुरुवार तड़के कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा हमला कर दिया। एक के बाद एक धमाकों ने राजधानी की नींद तोड़ दी। एयर रेड सायरन गूंजने लगे और लोगों से तुरंत बंकरों में जाने की अपील की गई। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने कम से कम 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जिनके साथ शाही ड्रोन भी कई शहरों की ओर भेजे गए। राजधानी के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में जुटे रहे। सिर्फ कीव ही नहीं, रूस ने उत्तर पूर्वी शहर खार्किव पर भी शाही ड्रोन से हमला किया। वहां कई विस्फोट हुए, जबकि विनित्सिया समेत कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरी यूक्रेन में एक बार फिर वही तस्वीर दिखी, सायरन, धमाके और बंकरों की ओर भागते लोग। ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब यूक्रेन की राजनीति भी उथल-पुथल से गुजर रही है। जुलाई का महीना कीव के लिए लगातार तबाही लेकर आया है। बताया जा रहा है कि जुलाई में राजधानी पर रूस का 7वां बड़ा हमला है। 14 जुलाई को हुए हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 78 लोग घायल हुए थे। राजधानी के 16 अलग अलग ठिकानों को नुकसान पहुंचा था, जिनमें एक स्कूल और नागरिक औद्योगिक प्रतिष्ठान भी शामिल थे। इससे पहले 2 जुलाई के हमले में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। 6 जुलाई को भी रूस के हमलों में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई थी। यानी हर कुछ दिनों में कीव पर मौत बरस रही है। वर्ल्ड वॉर में अब बात करते हैं दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन की। एशिया से दर्शकों एक ऐसी खबर सामने आई जिसने बीजिंग, मॉस्को और प्योंगयांग तीनों की चिंता बढ़ा दी। मतलब जो लोग पहले चिंता बढ़ाते थे, अब उनकी चिंता बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 80 साल तक बिना किसी केंद्रीय खुफिया एजेंसी के रहने वाला, अगर बात की जाए जापान की, अब इतिहास बदलने जा रहा है। जैसे कि ये फोटो आप देख रहे हैं, ये चीन और अमेरिका की, लेकिन बात इसी फोटो की तरह अगर चेंज करेंगे तो जापान की भी रहेगी। इतिहास बदलने जा रहा है। टोक्यो अब CIA जैसी ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने की तैयारी में है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी भी खुलकर मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहीं पर आता है कि आखिर जापान को अचानक ऐसी एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या चीन का बढ़ता दबदबा, रूस की सैन्य आक्रामकता और उत्तर कोरिया की मिसाइलें इनको टेंशन दे गई? इस फैसले की सबसे बड़ी वजह समझिए। 80 साल बाद जापान का बड़ा सुरक्षा फैसला सामने आया, जिसमें CIA जैसी एजेंसी बनाने की तैयारी में जापान नजर आ रही है। आंखें खुल गई कि अब वक्त आ गया कि तैयारी कर लें, वरना हम तो पीछे रह जाएंगे। और मदद किसके लिए जा रही है? जिसने इनका मजाक उड़ा। अमेरिका की मदद से नया खुफिया नेटवर्क बनाने की तैयारी में जापान नजर आ रहा है। चीन, रूस, उत्तर कोरिया पर जापान की पैनी नजर है। वो जानता है कि इन्हें मौका मिला तो ये छोड़ेंगे नहीं। साइबर जंग से निपटने के लिए जापान तैयार है। प्रधानमंत्री तकाइची का सुरक्षा मास्टर प्लान इस वक्त नजर आ रहा है, जिसमें यह है कि विदेशी जासूसी रोकी जाए और इसके लिए एजेंसी बनाना बहुत जरूरी है। उसे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, वरना भौचक्का ही रह जाएंगी। जैसा रूस की मिसाइलें यूक्रेन में जब सामने आई, उसके पार्ट्स जब देखे गए तो उसमें
मेड इन जापान नजर आ रहा है और तकाइची को पता ही नहीं कि वो गया कैसे। तभी नींद से जागी और कह रहे कि नहीं, अब वक्त आ गया है जासूसी रोकने के लिए एजेंसी बना दी जाए, क्योंकि जापान की सुरक्षा नीति खतरे में और उस सुरक्षा नीति में बदलाव करने का समय आ चुका है, यह तकाइची जानती है। रिपोर्ट देखिए। 1945 दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की सैन्य और खुफिया ताकत लगभग खत्म कर दी गई। तब से लेकर आज तक जापान के पास CIA जैसी कोई केंद्रीय विदेशी खुफिया एजेंसी नहीं रही। देश के अलग अलग विभाग अपने अपने स्तर पर सूचनाएं जुटाते रहे, लेकिन अब 80 साल बाद जापान अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करने जा रहा है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने साफ कर दिया है कि अब जापान सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं रहेगा, बल्कि सुरक्षा और खुफिया क्षमता में भी नई पहचान बनाएगा। नई एजेंसी का काम होगा दुनिया भर से खुफिया जानकारियां जुटाना, उसका विश्लेषण करना, साइबर हमलों को रोकना और विदेशी दखल पर नजर रखना। इस मिशन में अमेरिका सबसे बड़ा सहयोगी बना हुआ है। FBI और अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ जापान को साइबर सुरक्षा, काउंटर इंटेलिजेंस और विदेशी एजेंट्स की पहचान करने की तकनीक सिखा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया भी नई एजेंसी के ढांचे को तैयार करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर जापान किससे डर रहा है? जवाब है 3 देश, चीन, रूस और उत्तर कोरिया। चीन का बढ़ता सैन्य विस्तार, ताइवान को लेकर तनाव, पूर्वी चीन सागर में गतिविधियां, रूस की सैन्य रणनीति और उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण जापान को अपनी सुरक्षा नीति बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। जापान का कहना है कि अब खतरा सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, डेटा और साइबर स्पेस में भी मौजूद है। फर्जी खबरें, हैकिंग, डेटा चोरी और विदेशी प्रभाव वाले अभियानों से निपटना नई एजेंसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। तकरीबन $407 मिलियन के शुरुआती बजट के साथ इस एजेंसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर एक्सपर्ट, विदेश नीति जानकार और खुफिया अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय इंटेलिजेंस काउंसिल भी बनाई जाएगी, जो पूरे सिस्टम का कमांड सेंटर होगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस जापान ने सैन्य और खुफिया ताकत को पछाड़ दिया था, वही जापान अब बदलती दुनिया के बीच अपनी सुरक्षा रणनीति पूरी तरह बदल रहा है। CIA जैसी एजेंसी साइबर युद्ध की तैयारी और चीन, रूस, उत्तर कोरिया पर पैनी नजर, ये सिर्फ एक नई संस्था नहीं, बल्कि जापान की नई रणनीतिक सोच का ऐलान है। तो क्या एशिया में खुफिया युद्ध का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? क्या जापान की नई इंटेलिजेंस एजेंसी इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन बदल देगी? और क्या चीन और उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर अब पहले से कहीं ज्यादा कड़ी निगरानी रखी जाएगी? आने वाले महीनों में इन सवालों के जवाब पूरी दुनिया की नजरों में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यार रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।